दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह जब कंप्यूटर की स्क्रीन खुलती है तो आंखें नींद से भरी होती हैं, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है कि आज क्या वही गलती दोहराएंगे या आज कुछ नया सीख कर ट्रेड करेंगे और एक सही डिसीजन लेकर खुद को उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां छोटी हारें बड़े जीत की शुरुआत बनती हैं। कैंडल बन रही होती है, लेकिन हमारा ध्यान पिछले लॉस पर होता है जो हमने कल किया था, और उस लॉस की वजह से आज की संभावित जीत के लिए भी हम अंदर ही अंदर डरे हुए होते हैं और सोचते हैं कि शायद आज फिर वैसा ही कुछ हो जाएगा जैसा कल हुआ था। हम ट्रेड को शुरू करने से पहले चार्ट को देखते हैं और ट्रेंड की दिशा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस पोजीशन साइज पर अटका होता है जो हमने पिछले ट्रेड में रखा था और जिससे हमारा नुकसान बड़ा हो गया था, और वही डर हमें आज फिर छोटी पोजीशन लेने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि आज रिस्क कम लेंगे और सेफ ट्रेड करेंगे, लेकिन चार्ट पर एक तेज ब्रेकआउट आता है और हम उसे देखकर बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब की बार ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए वरना हम फिर पछताएंगे। लेकिन जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, प्राइस उल्टी दिशा में जाने लगता है और एक छोटा सा लॉस तेजी से बड़ा होता जाता है और हम समझ नहीं पाते कि ये कैसे हुआ, क्योंकि तोड़ने वाला ब्रेकआउट अब फेल ब्रेकआउट बन चुका है और हमें एक बार फिर से लॉस काटना पड़ता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि कब एंट्री करनी है या कब एग्जिट करना है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जब कुछ काम नहीं कर रहा हो तब भी कैसे खुद को शांत रखा जाए और कैसे लॉस को स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए। कई बार चार्ट हमें साफ साफ संकेत देता है कि ये जगह ट्रेड के लायक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की लालच हमें उस सिग्नल को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है और हम ट्रेड लेने की जल्दी में अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इस बार गलती से भी सही हो गया तो अगली बार डिसिप्लिन से चलेंगे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अगर गलती से भी हमें फायदा हो गया तो अगली बार वही गलती और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दोहराई जाती है और एक दिन वही गलती हमें बड़े घाटे में पहुंचा देती है। रियल ट्रेडिंग की दुनिया सिर्फ मुनाफे की दुनिया नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया होती है जहां हर दिन अपने डर से लड़ना पड़ता है, हर दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है और हर दिन अपने पुराने अनुभवों को सुधारते हुए नए फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि इस बार नहीं डरूंगा, इस बार नियमों पर ही चलूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है और एक पहली ग्रीन कैंडल बनती है, आपका दिमाग पुराने मुनाफों की याद दिलाता है और आप खुद को यह कहकर फंसा लेते हैं कि बस एक बार फिर से वही लेवल पकड़ लूं, फिर बाहर निकल जाऊंगा। पर असली लड़ाई वहीं से शुरू होती है जब प्राइस आपके खिलाफ जाता है और आप सोचते हैं कि अभी तो कुछ मिनट हुए हैं, अभी तो वापस आ जाएगा, लेकिन वापस आने की बजाय वह और नीचे चला जाता है और आप सोचते रहते हैं कि अब क्या करूं, अब तो बाहर निकलना बेवकूफ़ी होगी, और फिर वही छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। ट्रेडिंग का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि खुद को जानना होता है, खुद को काबू में रखना होता है और हर हार से कुछ ऐसा सीखना होता है जो अगली बार आपको उस हार से बचा सके। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, उन्हें शायद ये समझ में नहीं आता कि एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लालच कैसे एक बड़े नुकसान में बदल सकती है और कैसे एक बार टूटने के बाद खुद को फिर से समेटना और नए सिरे से शुरू करना कितना मुश्किल होता है। जब आप डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं तब आप छोटे छोटे लॉस झेलते हैं और वो लॉस आपको चुभते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये तो बच सकता था, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे लॉस आपकी आदत बन जाते हैं और आप एक ट्रेंड को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि एक बार अगर राइट साइड में आ गए तो वही लॉस आपको एक बड़ी जीत दिलाएंगे। बड़े विंस कभी बिना स्मॉल लॉस के नहीं आते, और जो ये बात जल्दी समझ जाता है वही ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक पाता है। बाकी सब लोग या तो डर के मारे बाहर हो जाते हैं या लालच में सब कुछ गंवा देते हैं। जब आप एक ट्रेड को लॉस में काटते हैं तो वो पल आपको अंदर से तोड़ता है, लेकिन अगर आप उस पल को सह लेते हैं तो वही आपके अंदर एक ऐसा साहस भरता है जो अगली बार गलत ट्रेड लेने से आपको रोकता है।
ट्रेडिंग का मैदान केवल चार्ट का खेल नहीं है, ये उस इंसान के धैर्य का इम्तिहान है जो हर दिन एक नया प्रेशर झेलता है और फिर भी मुस्कुराकर स्क्रीन के सामने बैठता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज का लॉस कल की सीख है और कल की सीख पर बना निर्णय ही उसे एक दिन वहां पहुंचाएगा जहां वो जाना चाहता है। आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाना मुश्किल है, और यह बात पूरी तरह सही है, क्योंकि एक बार अगर आपने बनाकर गंवा दिया तो फिर से वहां पहुंचना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मन और आत्मविश्वास दोनों टूटा हो। कई बार हम चार्ट को देखकर नहीं बल्कि अपने डर या लालच से ट्रेड लेते हैं, और जब वो ट्रेड गलत जाता है तब हम चार्ट को दोष देते हैं, लेकिन असल में दोष हमारे निर्णय लेने के तरीके में होता है, क्योंकि हमने चार्ट से ज्यादा अपने इमोशन को फॉलो किया होता है। हर उस दिन जब आप कोई गलत ट्रेड नहीं लेते और स्क्रीन बंद करके उठ जाते हैं, तब आप एक छोटा सा युद्ध जीतते हैं, क्योंकि आपने उस दिन अपने आप पर काबू पाया होता है, और वही काबू ही असली ट्रेडिंग का स्किल होता है जो किसी किताब में नहीं सिखाया जा सकता। हर बार जब आप चार्ट खोलते हैं तो पहली नजर उस जगह पर जाती है जहां आपने पिछली बार गलती की थी, और दिल में एक टीस सी उठती है कि काश उस दिन खुद को रोक लिया होता तो शायद आज का बैलेंस कुछ और होता। पर सच तो यह है कि ट्रेडिंग में अगर हर काश हकीकत बन जाता तो शायद दुनिया में हर ट्रेडर करोड़पति होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है और वही सीख उसकी अगली यात्रा को दिशा देती है। जब आप ट्रेडिंग में नए होते हैं तो आपको हर मूवमेंट में मौका दिखता है, हर ब्रेकआउट एक इन्विटेशन लगता है और हर डिप एक खरीदारी का संकेत। लेकिन जैसे जैसे आप अनुभव में आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आता है कि सबसे बड़ा मौका वहीं होता है जहां बाकी सब डर कर हट चुके होते हैं। कई बार आप एक परफेक्ट सेटअप देखकर भी ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि अंदर का डर आपको रोकता है, और फिर जब वही ट्रेड काम करता है तो आप खुद को कोसते हैं कि काश उस डर को हरा दिया होता, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वही डर कई बार आपको गलत ट्रेड से भी बचा चुका है। ट्रेडिंग का असली खेल बाहरी सेटअप से ज्यादा अंदर की स्थिरता का होता है, और जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तक चाहे जितने भी अच्छे स्ट्रैटेजी हों, आप लॉस से नहीं बच सकते। हर बार जब आप स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है और लगता है कि मार्केट ने हमें जानबूझकर हराया है, लेकिन हकीकत ये होती है कि स्टॉप लॉस का हिट होना हमारी योजना का हिस्सा था, जिसे हम ईगो के चलते मानना नहीं चाहते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप सही होने की कोशिश करते हैं, फायदे में आने की नहीं, और यही कोशिश धीरे धीरे आपके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को खराब कर देती है, क्योंकि आप हार मानने को कमजोरी समझने लगते हैं। जो लोग ट्रेडिंग को इज्जत से नहीं लेते और उसे जुआ समझकर खेलते हैं, उन्हें मार्केट बहुत जल्दी ये सिखा देता है कि यहाँ किस्मत से ज्यादा जरूरी है तैयारी और भावनाओं पर नियंत्रण। जब आप एक लॉसिंग ट्रेड से बाहर निकलते हैं और अगले कुछ मिनटों में वही प्राइस आपकी दिशा में मूव करता है, तो आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपने सही किया, क्योंकि आपने उस समय अपनी योजना के अनुसार निर्णय लिया था, और वही निर्णय आगे चलकर आपकी आदत बनते हैं। ट्रेडिंग में हर एक दिन एक नया इम्तिहान होता है, जहां आपका विपक्षी कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन होता है, जो कभी डराता है, कभी उकसाता है और कभी आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। जब एक नए ट्रेडर को लगातार 3-4 बार लॉस होता है तो वह अपनी स्ट्रैटेजी बदलने लगता है, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि हर सिस्टम के अंदर लॉस का हिस्सा होता है, और जब तक वह लॉस को स्वीकारना नहीं सीखेगा तब तक वह प्रॉफिट के लायक नहीं बन पाएगा। हर बार जब आप कोई बड़ा विन देखते हैं तो पीछे उसकी तैयारी में हजारों छोटे लॉस और अनगिनत धैर्य की घड़ियां छिपी होती हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता, क्योंकि लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। जब आप एक सेटअप के बनने का इंतजार करते हैं और फिर सही समय पर एंट्री लेते हैं और मार्केट आपकी दिशा में चलता है, तब जो संतुष्टि मिलती है वो सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि उस आत्मनियंत्रण की होती है जो आपने उस मौके के लिए बनाए रखा था। कई बार मार्केट पूरी तरह शांत होता है, कोई बड़ा मूव नहीं आता, कोई ट्रेडिंग मौका नहीं दिखता, और तब सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को बोरियत से बचाकर स्क्रीन से दूर रखना, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग कोई न कोई अनजाना बटन दबा बैठते हैं और फिर पछताते हैं। जो लोग हर दिन ट्रेड नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो प्लान के साथ करते हैं, वही लोग आगे चलकर कंसिस्टेंट विनर्स बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है कि हर जगह पैसा बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही जगह पैसा बनाना जरूरी होता है। जब एक बड़ा लॉस होता है तो वो सिर्फ अकाउंट का नुकसान नहीं होता, वो आत्मविश्वास का भी नुकसान होता है, और उसे वापस पाने के लिए सिर्फ समय नहीं
बल्कि सही डिसीजन की एक लंबी श्रृंखला चाहिए होती है, जिसमें हर कदम सोच समझकर रखा जाता है। ट्रेडिंग का असली रोमांच तब नहीं होता जब आप पैसा बनाते हैं, बल्कि तब होता है जब आप खुद को सही साबित करते हैं। जब आप अपने बनाए रूल्स को फॉलो करते हुए एक लॉसिंग स्ट्रीक से निकलकर फिर से ग्रीन बनाते हैं, तब वो सुकून किसी भी बड़ी जीत से बड़ा होता है। आपको हर दिन ये याद दिलाना होता है कि आप यहाँ एक लंबी यात्रा के लिए आए हैं। 1-2 दिन की जीत हार से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो पूरा भविष्य बदल सकता है और शायद कभी दोबारा वैसी स्थिति नहीं आ पाएगी। जब लोग आपसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग में इतना रिस्क लेकर क्यों काम करते हो, तो आप जवाब में सिर्फ मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर दिन खुद से जीतने की कोशिश होती है, और वही कोशिश आपको हर क्षेत्र में बेहतर बनाती है। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक लंबा समय होता है जिसमें उसने सिर्फ देखा, सीखा और गलतियों से खुद को बदला, और जब वह मैदान में उतरा तो कोई भी बड़ी बात उसे डरा नहीं सकी, क्योंकि उसने हर डर को पहले ही झेला था। हर बार जब आप ट्रेड लेते हो तो अपने साथ कई सवाल भी ले लेते हो, जैसे कि क्या ये सही डिसीजन है, क्या अब रिवर्सल होगा, क्या अब ब्रेकआउट फेल तो नहीं होगा। और इन सभी सवालों का एक ही जवाब होता है कि क्या आपने डिसिप्लिन से ट्रेड किया या इमोशन से। अगर आप हर बार एक ही तरीके से सोचते हो तो नतीजे भी एक जैसे आते हैं, लेकिन जब आप सोच में परिपक्वता लाते हो तो नतीजे भी धीरे धीरे बदलते हैं, और यही बदलाव आपको लॉस से विन की दिशा में ले जाता है। हर बार जब चार्ट पर नई कैंडल बनती है तो मन में एक नई उम्मीद जगती है, लेकिन उस उम्मीद के पीछे छिपा डर कहीं ना कहीं हमें रोकता भी है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस बार फैसला सही रहेगा या फिर वही पुरानी गलती दोहराई जाएगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आप सोचते हैं कि अब आप सब समझ चुके हैं, क्योंकि जिस दिन आपको लगे कि आपने सब सीख लिया है, उसी दिन मार्केट आपको ऐसा पाठ पढ़ाता है कि आपको अपने पूरे सफर पर दोबारा सोचना पड़ता है। बहुत सारे ट्रेडर एक ही गलती बार बार करते हैं, लेकिन हर बार उसे नया नाम देकर खुद को बहलाते हैं। कभी उसे ट्रैप कहते हैं, कभी फेक मूव, कभी नकारात्मक न्यूज, लेकिन असलियत ये होती है कि गलती हमारी जल्दबाजी और अनुशासनहीनता की होती है। ट्रेडिंग में चार्ट आपको हर दिन मौके देता है, लेकिन उन मौकों में से कौन सा असली है और कौन सा झूठा, ये जानने की शक्ति आपके धैर्य और अनुभव से आती है। और यही अनुभव धीरे धीरे बनता है जब आप खुद से हर बार ईमानदारी से सवाल करते हैं। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो अपने हर हार को एक्सेल शीट में नहीं, बल्कि अपने अंदर महसूस करता है और खुद से ये पूछता है कि क्या मैंने आज सही समय पर सही निर्णय लिया, या सिर्फ डर और लालच में बहकर कुछ गलत कर बैठा। हर ट्रेडिंग दिन एक मानसिक युद्ध होता है, जहां एक तरफ चार्ट पर बनती बिगड़ती कैंडल्स होती हैं और दूसरी तरफ आपका डगमगाता आत्मविश्वास होता है, जो हर मूवमेंट पर सवाल करता है और हर ट्रेड के बाद जवाब चाहता है। जब आप लॉस काटते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो छोटा नुकसान था, आगे कवर हो जाएगा। लेकिन एक ट्रेडर जानता है कि वो सिर्फ पैसा नहीं काट रहा, बल्कि एक उम्मीद को छोड़ रहा है, एक प्लान को एडजस्ट कर रहा है और एक फीलिंग को कंट्रोल कर रहा है। ट्रेडिंग में अगर आप अपने इमोशंस को शब्दों में लिख पाएं तो शायद दुनिया की सबसे ईमानदार किताब तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में जितनी बार टूटना पड़ता है, शायद किसी और प्रोफेशन में उतनी बार खुद को समेटना नहीं पड़ता। बहुत बार जब आप मार्केट में जीत के बाद अगले दिन ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि आज तो आसान रहेगा, लेकिन यही एहसास सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि पिछली जीत का घमंड आपको अगली गलती की ओर ले जाता है और एक गलत कदम सब कुछ उल्टा कर देता है। जो लोग हर बार अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और बार बार अपने प्रोसेस को चेक करते हैं, वही लोग धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बुरी ट्रेडिंग डे भी अपनी मानसिक स्थिति को नहीं हिला पाती, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सिर्फ एक दिन है, न कि पूरी कहानी। ट्रेडिंग का हर दिन एक सफर होता है, जिसमें सुबह उम्मीद होती है, दोपहर में असमंजस और शाम को या तो संतोष या पछतावा, और यही चक्र तब तक चलता है जब तक आप खुद को उस स्तर तक ना ले जाएं जहां आप हर दिन को सिर्फ एक आंकड़ा समझने लगें, ना कि अपने आत्म मूल्य का पैमाना। आप जितना मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है खुद को समझना, क्योंकि चार्ट तो सबके सामने एक जैसा होता है, लेकिन जो निर्णय आप लेते हैं वो आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है, न कि सिर्फ तकनीकी विश्लेषण का नतीजा। अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी बदलने से नतीजे बदल जाएंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते तब तक कोई भी सिस्टम आपको सफलता नहीं दिला सकता।
क्योंकि वही सोच बार बार आपके हर निर्णय में झलकती है। ट्रेडिंग में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय आपकी आदतों के, और वही आदतें तय करती हैं कि आप लंबे समय तक इस खेल में बने रहेंगे या एक अच्छे मौके के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हर बार जब आप कोई ट्रेड मिस करते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आपने एक अनुशासन बनाया होता है और वही अनुशासन अगली बार आपको सही समय पर सही जगह ले जाने वाला होता है। बहुत बार ट्रेडिंग में वह लोग सफल होते हैं जो सबसे कम ट्रेड करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरे भरोसे के साथ करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है कि हर दिन पैसा बनाने की कोशिश ही असली नुकसान की जड़ होती है। आपको अगर ट्रेडिंग में लंबा टिकना है तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ दिन सिर्फ इंतजार के लिए होते हैं, कुछ दिन केवल ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट आपको वो देता है जिसके लिए आपने सैकड़ों बार ना कहा होता है। हर बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपको खुद से एक सवाल पूछना होता है कि क्या मैं आज कुछ साबित करने आया हूं या सिर्फ एक अवसर ढूंढने आया हूं। और अगर जवाब साबित करना है तो आज ट्रेडिंग का दिन नहीं है, क्योंकि ईगो जब तक ट्रेड करता है तब तक बैलेंस कमजोर होता जाता है। ट्रेडिंग में सबसे मजबूत इंसान वह होता है जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके और जीत के बाद भी शांत रह सके, क्योंकि ये खेल केवल दिमाग का है, और जिसने दिमाग को जीता उसने मार्केट को जीत लिया। आप जितना जल्दी यह समझ जाते हैं कि स्मॉल लॉस आपकी ताकत है, उतनी ही जल्दी आप बड़े विन की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वही छोटे लॉस आपको बचाते हैं बड़े विन तक पहुंचने से पहले टूटने से। एक सच्चा ट्रेडर तब बनता है जब वो चार्ट देखकर नहीं बल्कि खुद की भावनाओं को देखकर निर्णय लेता है, और हर बार जब कोई भावना सिस्टम से टकराती है तो वह सिस्टम को जीतने देता है, क्योंकि वह जानता है कि इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सिस्टम अगर सही बना है तो अंत में वही जीतता है। जब आप लगातार 3-4 ट्रेड हारते हैं तो आपके दिमाग में सवाल नहीं शंका पैदा होने लगती है कि क्या आप वाकई इस फील्ड के लायक हैं और क्या ये सिस्टम काम करता है या नहीं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ट्रेडिंग में लॉस आना नियम का हिस्सा है, और जो इसे जल्दी स्वीकार करता है वही आगे बढ़ पाता है। हर बार जब आप लॉस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन उसी समय अगर आप अपने लॉस को एक सबक की तरह देख पाते हैं तो वही लॉस आपकी ताकत बन सकता है, क्योंकि आप उसमें छिपी गलती को पकड़ने की कोशिश करते हैं, न कि उससे भागने की। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम होता है एक लॉसिंग ट्रेड के बाद बिना बदले हुए उसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करना, क्योंकि तब तक मन में ये डर घर कर चुका होता है कि शायद ये सिस्टम अब काम नहीं करेगा और शायद कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर सच्चा ट्रेडर अपनी हिम्मत दिखाता है। जो लोग हर बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं वो कभी किसी एक सिस्टम में परिपक्व नहीं हो पाते, और हर बार जब कोई लॉस आता है तो वो सोचते हैं कि ये तरीका गलत था, जबकि सही सोच ये होती है कि क्या हमने उस सिस्टम को सही तरह से लागू किया था या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक सेटअप देख रहे होते हैं और जैसे ही प्राइस उस जगह पहुंचता है आप डर की वजह से बटन नहीं दबा पाते, और जब वही मूव आपकी सोच के अनुसार होता है तो आप अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं कि काश हिम्मत दिखाई होती। लेकिन सच्चा ट्रेडर जानता है कि मौका सिर्फ वो नहीं होता जो दिख रहा होता है, बल्कि मौका वो होता है जो तब मिलता है जब आपका मन शांत होता है और निर्णय एकदम क्लियर सोच से लिया जाता है। हर ट्रेड से पहले अगर आपका दिल तेज धड़क रहा है, अगर हाथ कांप रहे हैं, अगर दिमाग में कई आवाजें एक साथ चल रही हैं, तो समझ जाइए कि आप इमोशन से ट्रेड करने जा रहे हैं, लॉजिक से। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको अपने हर निर्णय से पहले सिर्फ इतना पूछना होता है कि क्या ये वही प्लान है जिसे मैंने तय किया था, और अगर जवाब हाँ है तो डर को नजरअंदाज करिए, क्योंकि वही डर तोड़ने ही आया है, और अगर जवाब ना है तो ट्रेड रोक दीजिए, क्योंकि वही लालच फंसाने आया है। ट्रेडिंग एक आंतरिक युद्ध है जहां चार्ट से ज्यादा खुद से लड़ना पड़ता है, और हर जीत से ज्यादा हर हार आपको खुद के बारे में सिखाती है कि आप किस पल कमजोर पड़ते हैं और कैसे खुद को संभालते हैं। आपके हारने की असली वजह कई बार कोई खराब सेटअप नहीं होती, बल्कि वो जल्दीबाजी होती है जिसमें आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि बहुत देर से कुछ नहीं किया था और आपको लग रहा था कि कुछ करना चाहिए। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य, और सबसे बड़ी कमजोरी होती है जल्दी पैसा बनाने की चाह, और यही चाह सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है, क्योंकि मार्केट आपके मुताबिक नहीं चलता, और जब आप उसे जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं तब वह सिखाता नहीं, सीधा सजा देता है। ट्रेडिंग की सबसे गहरी सीख ये होती है कि कभी कोई बड़ा मुनाफा सिर्फ एक शानदार सेटअप की वजह से नहीं आता, बल्कि उसके पीछे महीनों का अनुशासन होता है।
जिसमें आपने सैकड़ों मौके सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि वो आपके नियमों के मुताबिक नहीं थे। हर बार जब आप एक लॉसिंग ट्रेड के बाद सिस्टम में टिके रहते हैं तो आप अपने अंदर उस जड़ को मजबूत कर रहे होते हैं जो किसी भी तूफान में हिलने नहीं देती, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो हार के बाद भी डगमगाए नहीं। आप जितना मार्केट को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपको बदलता है, और जो लोग खुद को ढाल लेते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो उसे चुनौती समझते हैं वो हर बार हार कर बाहर हो जाते हैं। ट्रेडिंग में जीत की शुरुआत तब नहीं होती जब आप पैसा बनाना शुरू करते हैं, बल्कि तब होती है जब आप अपने लॉस को लेकर शांत रहने लगते हैं और उसे प्रोसेस का हिस्सा मान लेते हैं। बहुत बार एक छोटा सा लॉस आपको बहुत बड़ा सबक दे सकता है अगर आप उसे समझने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ बदकिस्मती समझकर आगे बढ़ जाते हैं तो वही गलती अगली बार दोगुनी कीमत वसूलती है। ट्रेडिंग में आपको हर दिन खुद को ये याद दिलाना होता है कि आप कोई भविष्यवक्ता नहीं है, आप बस एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप उस प्रोसेस पर भरोसा नहीं कर सकते तो आपको इस फील्ड में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ भरोसे पर टिका है। हर बार जब आप सोचते हैं कि इस बार तो लॉजिक से चलूंगा, इस बार तो इमोशन को बीच में नहीं आने दूंगा, तभी मार्केट कुछ ऐसा कर देता है कि आप उसी जाल में फिर से फंस जाते हैं, और तब समझ आता है कि सोच बदलने से कुछ नहीं होता, आदत बदलनी पड़ती है। आपके ट्रेडिंग चार्ट पर बने हर निशान आपकी एक कहानी कहते हैं, कहीं डर की, कहीं लालच की, कहीं जल्दबाजी की, कहीं इंतजार की। और जब आप इन निशानों को ध्यान से देखते हैं तो आपको अपनी मानसिकता का आईना दिखता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ मार्केट नहीं पढ़ना होता, खुद को पढ़ना होता है, और हर दिन ये समझना होता है कि कौन सा निर्णय आपने सोच समझ कर लिया, सिर्फ एक मूवमेंट की उत्तेजना में। जब आप दिन के अंत में अपने सारे ट्रेड देखते हैं और उन पर विचार करते हैं तो वही समय होता है जहां असली सीख मिलती है, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं होता, वहां सिर्फ सच्चाई होती है, और उस सच्चाई से जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग में सबसे बुरी बात यह नहीं कि आप हार गए, सबसे बुरी बात यह होती है कि आपने क्यों हारे ये जानने की कोशिश भी नहीं की, और वही उदासीनता धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, और फिर आप हर बार बिना समझे ट्रेड लेते रहते हैं और फिर हार को नसीब समझ लेते हैं। चार्ट अब भी हरे और लाल रंग में चमक रहा है, और हर सेकंड के भीतर हजारों खरीदार और बेचने वाले अपना इरादा बदलते जा रहे हैं, और ट्रेंड की दिशा उस भीड़ की मानसिकता के ऊपर निर्भर है जो खुद उलझी हुई है। इसलिए एक समझदार ट्रेडर कभी भी सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वह इंतजार करता है कि क्या उस ब्रेक के पीछे वॉल्यूम का समर्थन है या नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ही वह सच्चाई है जो मार्केट की नीयत को उजागर करता है। और जिस दिन तुमने वॉल्यूम को पढ़ना सीख लिया उस दिन से तुमने मार्केट की नब्ज पकड़ ली, समझो। कई बार लोग प्राइस एक्शन को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन वह नहीं समझते कि ट्रेडिंग का असली खेल धैर्य का है, और जितना ज्यादा तुम जल्दबाजी करोगे उतना ही ज्यादा नुकसान उठाओगे। इसलिए पहले हारना सीखो ताकि जीतने की भूख कंट्रोल में रहे, क्योंकि जिसने हार को एक्सेप्ट करना सीख लिया वही छोटा नुकसान लेकर बड़े फायदे की तरफ बढ़ता है, वरना जो हर बार जीतने के चक्कर में रहता है वह किसी एक बड़े नुकसान में अपनी सारी कमाई गंवा देता है। हर दिन मार्केट एक नया रूप लेकर आता है, और कभी वह शांत समंदर की तरह लगता है तो कभी तूफान की तरह डराता है, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो इन दोनों हालातों में स्थिर रहता है, क्योंकि उसका फोकस केवल इस बात पर होता है कि उसे क्या दिख रहा है, न कि उसे क्या चाहिए। और यही सोच उसे बाकी सबसे अलग करती है, क्योंकि वह खुद को ट्रेड से बड़ा नहीं समझता, और ना ही वह ये मानता है कि उसे हर बार सही होना है। छोटे नुकसान लेना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन हमें बार बार यही कहता है कि अभी रुको, अभी पलटाव आ जाएगा। लेकिन असली समझदार वही होता है जो उस आवाज को अनसुना कर दे और सिस्टम के हिसाब से काम करे, क्योंकि सिस्टम से बाहर जाने का मतलब है कि तुमने उस नियम को तोड़ दिया है जिस पर तुम्हारा भरोसा था, और जब भरोसा ही टूट जाए तो फिर फैसला कैसे सही हो सकता है। ट्रेडिंग का एक कड़वा सच ये है कि कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो फिर भी तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है, और ये वही पल होता है जब एक आम इंसान टूट जाता है, लेकिन एक पेशेवर ट्रेडर समझता है कि लॉस केवल एक नतीजा है, ना कि उसकी पहचान। इसलिए वह नतीजे से खुद को अलग करता है और अगली बार फिर उसी डिसिप्लिन के साथ बैठता है। चार्ट पर कोई भी सेटअप कभी 100% नहीं होता, और अगर तुम ये सोचते हो कि एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करोगे तो फिर तुम शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे।
क्योंकि हर सेटअप में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है और उसी अनिश्चितता को स्वीकार करना एक प्रोफेशनल की पहचान होती है, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल संभावनाओं के साथ खेल रहा है, न कि किसी गारंटी के साथ। जब तुम ट्रेडिंग में एक लॉजिक बनाते हो और उसे फॉलो करते हो तो वह लॉजिक तुम्हारा गाइड बन जाता है और फिर हर बार तुम्हारा निर्णय उस गाइड के मुताबिक होता है, जिससे तुम्हारे अंदर की उलझनें कम होने लगती हैं और धीरे धीरे एक भरोसा बनता है जो नतीजों पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर आधारित होता है, और वही भरोसा तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सबसे तेजी से पैसा गंवाने का रास्ता भी बन सकता है अगर तुम्हारे पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, क्योंकि यहाँ हर सेकंड तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा होती है और तुम जितनी बार उस परीक्षा में फेल होते हो उतनी बार मार्केट तुम्हें सबक सिखाता है। और अगर तुमने उन सबकों को समय रहते नहीं समझा तो यह खेल बहुत महंगा साबित हो सकता है। हर बार जब तुम एक लॉस को जल्दी बंद करते हो तो तुम अपने सिस्टम को मजबूत करते हो और अपने भीतर की भावनाओं को कमजोर करते हो, क्योंकि असली लड़ाई तुम्हारे और चार्ट के बीच नहीं है बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे डर के बीच है। और जब तुम डर के ऊपर काबू पा लेते हो तो फिर प्राइस चाहे जहां भी जाए तुम्हारे फैसले उसी दिशा में होंगे जो तुम्हारे सिस्टम ने तय की है। मार्केट में कोई भी तुम्हें पैसा नहीं देने वाला जब तक तुम अपने निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते, और ये जिम्मेदारी तभी आती है जब तुम ये मान लेते हो कि कोई भी ट्रेड फेल हो सकता है और उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है अगर तुमने उसे नियमों के मुताबिक प्लान किया था। और यही सोच तुम्हें भावनाओं से अलग करती है और डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा वो उम्मीद होती है जो बिना वजह तुम पाल लेते हो कि शायद प्राइस पलटेगा, शायद कुछ चमत्कार होगा, और ये उम्मीद तुम्हें छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान बना देती है। और फिर एक समय आता है जब तुम लॉस को देख ही नहीं पाते और बस प्रार्थना करने लगते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मार्केट तुम्हारी भावनाओं से नहीं तुम्हारे फैसलों से चलता है। हर सफल ट्रेडर के पीछे हजारों असफल ट्रेड होते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी हार को हार नहीं मानता, बल्कि हर हार में कुछ सीखता है और हर सीख को अगली बार लागू करता है। और यही छोटा छोटा सुधार एक दिन उसे वहां ले जाता है जहां वह हर बार जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर बार प्रोसेस को फॉलो करता है। ट्रेडिंग का मतलब है एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना जहां हर कोई तुम्हारा पैसा लेने की कोशिश में है, और अगर तुमने खुद को तैयार नहीं किया तो तुम कब और कैसे हार जाओगे ये तुम खुद नहीं जान पाओगे। इसलिए सबसे पहला काम है खुद को समझना और ये तय करना कि क्या तुम उस मानसिक और भावनात्मक दबाव को संभाल सकते हो जो एक ट्रेडिंग के निर्णय में आता है। हर दिन चार्ट पर बैठते ही तुम्हारा दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है जहां तुम्हारे भीतर की लालच, डर और उम्मीद एक साथ लड़ती हैं, और उनमें से जो सबसे ताकतवर होती है। हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अब एक आदत बन चुकी है कि खुद से एक सवाल पूछा जाए कि क्या आज मैं बाजार से लड़ने आया हूं या बाजार को समझने आया हूं। इस सवाल का जवाब ही पूरे दिन की मानसिकता तय कर देता है, क्योंकि अगर मन लड़ने की तैयारी में है तो फिर चार्ट से सच्चाई छुपती है, और अगर समझने की भावना है तो हर कैंडल एक कहानी कहती है। कई लोग ट्रेडिंग को गेम की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ जीतना ही असली मकसद है, लेकिन ट्रेडिंग कभी भी जीतने का खेल नहीं रहा। यह तो एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना और टिके रहना सबसे जरूरी होता है। हर ट्रेड एक मौका होता है यह परखने का कि आपने पिछले ट्रेड से क्या सीखा, क्या बदला और क्या कंट्रोल में रखा। छोटे छोटे लॉसेस अब डर नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ चुका है कि अगर छोटे नुकसान नहीं लिए तो आगे जाकर बड़ा नुकसान मुंह बाए खड़ा होगा। बाजार हर बार आपको इशारा देता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो इशारा तभी दिखता है जब आंखों पर लालच और डर की पट्टी न बंधी हो। अब जब ट्रेड खुलता है तो उस पर मोह नहीं होता, क्योंकि अब यह समझ है कि एक अच्छा ट्रेड वही है जिसमें आपकी रणनीति का पालन हुआ हो, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। हर बार जब प्रॉफिट दिखता है तो मन उसे जल्दी बुक करने के लिए कहता है, लेकिन अब समझ चुका हूं कि जल्दी प्रॉफिट लेना भी एक आदत होती है जो धीरे धीरे बिगाड़ देती है बड़ा सोचने की क्षमता। बड़ा विन तब आता है जब आप छोटे लॉसेस से न डरें और बड़े प्रॉफिट को समय दें कि वो विकसित हो सके। ट्रेडिंग का असली संघर्ष चार्ट के बाहर होता है, क्योंकि चार्ट सिर्फ पैटर्न दिखाता है, लेकिन असली ट्रेड दिमाग और दिल के बीच में चलता है। हर बार जब स्टॉप लॉस लगता है तो मन कहता है कि काश हटा देते, लेकिन अब वो आवाज धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अब स्टॉप लॉस लगाना कमजोरी नहीं
बल्कि ताकत की निशानी लगती है। बाजार में टिके रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर दिन जीतें, जरूरी यह है कि आप हर दिन सही फैसले लें, चाहे वो लॉस हो या विन।